Good morning, students. Today's topic is MOT. MOT means molecular orbital theory. This theory was given by Hans and Mulliken in 1932. Why this theory was given? क्यों ज़रूरत पड़ी इस थ्योरी की? Because the VBT theory was only explain the bonding and the structure of the molecules, but VBT theory does not explain some others features. So there is some drawbacks in the VBT theory. So another theory that was given, this theory is called as molecular orbital theory. Okay. Now next is the drawbacks of VBT. तो क्या ड्रॉबैक्स हैं VBT थ्योरी की, तो हम डिस्कस करते हैं VBT थ्योरी की ड्रॉबैक्स. फर्स्ट, this theory fails to explain the paramagnetic nature of O2. Means why the oxygen molecule is paramagnetic. Paramagnetic means कि ऑक्सीजन के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं. Paramagnetic means unpaired electrons. Second, resonance play an important role in VBT. Resonance means the structure which cannot be described by only means जो आपकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है वो एक ही स्ट्रक्चर से डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उसमें हम नंबर ऑफ़ स्ट्रक्चर्स जो होते हैं शो करते हैं और वो डबल बॉन्ड रेजोनेंस शो करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रेजोनेंस होते हैं. तो उन कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स को क्या नाम देते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड. ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनते हैं. तो इसमें ओनली वीबीटी प्ले रोल करती है, बट एमओटी थ्योरी का इसमें कोई भी रोल नहीं है. वीबीटी डिड नॉट गिव एनी वेटेज टू आयनिक स्ट्रक्चर. आयनिक स्ट्रक्चर में कोई वेटेज नहीं देती है, बट एमओटी जो होती है वो आयनिक स्ट्रक्चर में वेटेज देती है. इट डिडेंट से अबाउट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स. और वीबीटी के अनुसार जो होता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स प्रेजेंट ही नहीं होता, तो इसलिए स्पेक्ट्रल लाइंस को जो है बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए फेल हो गई है कि इसके अंदर सिर्फ कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट शो करते हैं, बाकी नहीं करते. सो ये आपकी क्या थी, लिमिटेशंस थी. नाउ व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी. First, each molecular orbital is given by a wave function, that is psi. इसको क्या नाम बोलते हैं, psi. This is called as molecular orbital wave function. Next, psi square represent the probability density. Probability density means the finding of electrons is maximum. Means total electron charge density. Each wave function is associated with a set of quantum number. जो साई होता है वो किससे जुड़ा होता है, क्वांटम नंबर के सेट से, जो हमें फाइंड आउट करता है क्या, एनर्जी एंड शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स. की ऑर्बिटल की कितनी एनर्जी है, हाई है, लो है, या उसकी शेप है. जैसे एस ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल है, पी की डम्बेल है और डी की डोनट शेप है. ठीक है, तो इस तरीके से जो है फाइंड आउट करता है. नेक्स्ट, ईच वेव फंक्शन इज एसोसिएटेड विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी. हर वेव फंक्शन किससे जुड़ा होता है, उसकी कुछ अपनी एनर्जी होती है. एंड द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी किसके इक्वल होता है, द सम ऑफ द एनर्जी ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के इक्वल होता है. अब बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते कैसे हैं, जब हम दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करते हैं. हमारे पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है और एक ये है, जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तभी हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा. ठीक है, अब द नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड दैट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन. मीन्स जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही क्या बनेंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द हांस रूल एंड पाउलीज एक्सक्लूजन रूल. हांस रूल क्या कहते हैं बेटा, कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक सभी ऑर्बिटल्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं हो जाता. ठीक है, जैसे हमारे पास ये पी ऑर्बिटल्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले सिंगली फिल करने पड़ेंगे हमें, उसके बाद ही पेयरिंग होगी. ठीक है, पाउलीज एक्सक्लूजन रूल क्या कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम
कैन हैव एग्जैक्टली सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, कि जो किसी भी एटम के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनमें चारों क्वांटम नंबर जो आपके हैं एन एल एम एस, उन क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है कभी भी सेम नहीं होगी। सिर्फ 2 की सेम हो सकती है, सबकी सेम नहीं होगी। तो ये आपके जो सो दीज आर द postulates of MOT theory. Now next, this theory is based on the linear combination of atomic orbital. This one, this is LCAO. LCAO means linear combination. This is A बेटा, यहाँ पे A आएगा, linear combination of atomic orbitals. अब इस थ्योरी के अंदर क्या है कि इसके कुछ कंडीशंस हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं दैट मस्ट हैव ऑफ सेम एनर्जी। आपके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कंबाइन करेंगे उनकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। द एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद डिफरेंट एनर्जी और द रॉन्ग ओरिएंटेशन, अगर उनके ओरिएंटेशन भी जो रॉन्ग है तो वो कंबाइन कभी नहीं होंगे। तो उन ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बोलेंगे। ठीक है, मीन्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो कैसी होनी चाहिए, दैट मस्ट बी सेम एनर्जी। एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद डिफरेंट एनर्जी दैट, और प्रॉपर जो है ओरिएंटेशन होनी चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे, उनको बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलेंगे। उनकी एनर्जी सेम और दूसरी क्या है, प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। अगर एनर्जी भी डिफरेंट है और इसमें जो ओरिएंटेशन है दैट विल डज ओरिएंटेशन है वो भी रॉन्ग है, तो वो कंबाइन नहीं होंगे। उनको हम क्या बोलेंगे बेटा, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलेंगे। नेक्स्ट कंडीशन क्या है बेटा, जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे आपस में, उनकी क्या है, ओवरलैपिंग जो है वो कैसी होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। इफ़ेक्टिव ओवरलैपिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, अगर हम बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बना रहे हैं तो जो सिमिट्री होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की वो कैसी होनी चाहिए, सेम सिमिट्री की होनी चाहिए। ठीक है, तो वे कैसे होने चाहिए, सेम सिमिट्री। लाइक दिस बेटा, दिस इज 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये भी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब इस केस में बेटा क्या है कि इनकी जो एनर्जी, जैसे साई ए बी मोलिक्यूल बना आपके पास, तो क्या आएगा, एन इंटू में साई ए प्लस साई बी, तो यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन हुआ, तो दोनों कंबाइन हुए तो ऐड होगा। ठीक है, अब साई स्क्वेयर ए बी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आपने फॉर्मूला पढ़ा है ए प्लस बी का होल स्क्वेयर पढ़ा है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, तो साई ए स्क्वेयर प्लस साई बी स्क्वेयर प्लस 2 साई ए इंटू में साई बी, तो ये आपका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज, नाउ हाउ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन। बेटा यहाँ पे जो एटॉमिक वेव फंक्शन है वो कैसे आपको जो है कंबाइन होके बनाते हैं वेव। देखो आपकी एक वेव ये है, दिस वन, ये आपकी जो वेव है ये वाली, एक आपके पास ये वाली वेव है। जब ये दोनों ऐड होते हैं, देखो जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हो, क्रस्ट बोलते हो, और नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हो, ट्रफ। यही होता है आपके वेव में। तो ये कैसे कंबाइन होती है बेटा, जब ये इन फेज़ होती हैं, इन फेज़ के अंदर क्या होता है, कंबाइन कैसे होंगी कि ये दोनों जब कंबाइन होंगी तो इसका एरिया बढ़ जाएगा, ऐसे बन जाएगा। बट देखो अगर हमारे पास एक वेव ऐसे है सीधी है और दूसरी वेव इसके अपोजिट है, तो इस केस में अगर हम ऐड करते हैं तो आउट फेज बनता है, और इस केस में हमारी बनेगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इस केस में हमारी कौन सी बनेगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो देखो जब ये वेव्स दोनों कंबाइन होती है तो ये वाली वेव बनी, तो हम जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास ये बनता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। बट जब हम इस वेव की बात करते हैं तो हमारे पास इस तरीके की वेव बनती है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नोड आ गई है। नोड का मतलब क्या है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इज
ज़ीरो, यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना 0 है, तो इट मीन्स यहाँ पे नोड बन गई है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बेटा वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो होता है। ये देखो बेटा, दिस इज़ द वेव, ये आपकी दो न्यूक्लियाई हैं ए और बी एटम्स की, तो ये पॉजिटिव शो करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव क्योंकि वहाँ पॉजिटिव एरिया ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है क्या हो जाती है, न्यूक्लियाई के बीच में इंक्रीज़ हो जाती है। यहाँ पे नोड हो जाती है दो न्यूक्लियाई के बीच में, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको शो करना है। तो ये कौन सी है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और ये आपकी क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। Now next is combination of s orbital. Beta, how the s orbital combine and to form the molecular orbital. देखो s orbital shape जो होती है वो आपकी क्या है, spherical shape है। This is also s orbital। जब ये क्या होता है बेटा, जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या होते हैं, नेगेटिव साइन शो करते हैं, जब इनको माइनस करते हैं तो क्या होता है, ये आपस में ओवरलैप होते हैं और इनके बीच में क्या आ जाता है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस आ जाता है, और ये एंटी बॉन्डिंग मीन्स जो होता है ना, जिसको सिग्मा स्टार बोलते हैं, वो ऑर्बिटल शो करते हैं। बट इन्हीं एस ऑर्बिटल को अगर आप प्लस कर दोगे, यहाँ पे प्लस का मतलब है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और माइनस का मतलब क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। जब आप इनको कंबाइन करोगे तो ये ओवरलैप हो जाएंगे और ओवरलैप होके बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएंगे, इस टाइप का ऑर्बिटल बन जाएगा बेटा ये आपका, ठीक है। तो इसको बोलेंगे बेटा सिग्मा 2s या 1s ऑर्बिटल, जो भी आपका होता है वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको तो बॉन्डिंग, सिर्फ इसको बिना स्टार बताएंगे, जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसको विदाउट स्टार बताते हैं, और जो आपका बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग होता है बेटा उसको आप स्टार से बनाते हो। अब बेटा नेक्स्ट है आपका कि कॉम्बिनेशन ऑफ पी ऑर्बिटल। इस केस में क्या है बेटा, हमारे पास सबसे पहले क्या बनता है, सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो जो एक्सियल सिमेट्री बनती है इट मीन्स सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। इस केस में क्या होगा, हमारे पास पी ऑर्बिटल बना, ये पी ऑर्बिटल की लॉब है, ये भी बेटा पी ऑर्बिटल की लॉब है, जब ये कंबाइन होगी तो ये बनाएगी, ठीक है। अब एक बार ये इस तरीके से भी बन सकता है, एक लॉब यहाँ है एक यहाँ है, मीन्स एक लॉब फिल दिखाई हुई है और एक लॉब जो है एम्प्टी है, खाली है, तो इससे भी हम बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। इनसे कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि इनके अंदर एक्सियल सिमेट्री है। बट दो ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनके अंदर नॉन एक्सियल सिमेट्री है। नॉन एक्सियल का मतलब क्या है, वो पाई बॉन्ड शो करते हैं। अब इसमें क्या होगा, दोनों के दोनों लॉब्स जो हैं ऊपर होंगी, तो इसमें ऊपर वाला एक्सिस बन जाएगा, ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाएगा, ठीक है। और एक ये है कि ये आपस में कंबाइन हो, तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में क्या होता है, हमारे पास जो ओवरलैपिंग है इनकी अपोजिट साइड की होती है, तो एक ऊपर बनता है और एक नीचे, ठीक है। तो बीच में क्या आ जाता है इनके एक्सिस, तो इनको हम जो है पाई बॉन्ड्स बोलते हैं। इनमें नॉन एक्सियल सिमेट्री होती है क्योंकि सिमेट्री नहीं होती है इनके अंदर, ठीक है। तो ये आपके जो है कॉम्बिनेशन था पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग का। आफ्टर दैट these atomic orbitals combine to form a molecular orbital. Students, this is the molecular orbital diagram of hydrogen atom. देखो बेटा इस केस में क्या है, यहाँ पे हम दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स लेंगे लाइक दिस H2। तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या होगा, कंबाइन होगा, ठीक है। तो ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, और दोनों कंबाइन होके मोलिकुलर ऑर्बिटल बना देंगे। अब हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इस दूसरे वाले हाइड्रोजन में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे कि हम हाइड्रोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 1s1, तो हमने यहाँ पे लिखा 1s1 और ये भी हमने लिखा 1s1, दोनों हाइड्रोजन हमने अलग अलग लिए। अब यहाँ हम दिखाएंगे एनर्जी लेवल इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इस केस में क्या है, यहाँ पे ऑर्बिटल बनाया तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, इस
इसके हाइड्रोजन के अंदर भी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। अब यहाँ पे जो बॉन्डिंग बनेगी, अब इसको अटैच करेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ, क्योंकि ये सिग्मा 1s बनाएगा, और एंटी बॉन्डिंग के साथ करेंगे तो सिग्मा स्टार 1s बनाएगा, क्योंकि SS ओवरलैपिंग होगी। तो बेटा जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, लोवेस्ट होती है, और एंटी बॉन्डिंग की जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी जो है मोर एनर्जी होगी। अब कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, इसका एक इलेक्ट्रॉन्स, इसका एक इलेक्ट्रॉन्स, तो हमने यहाँ पे फिल किया और पेयरिंग आकर कर दी यहाँ पे। ठीक है, हंस रूल के अकॉर्डिंग पेयरिंग, पहले तो सिंगली फिल्ड होंगे, आफ्टर दैट पेयरिंग होगी। अब पहले नीचे वाला ऑर्बिटल बॉन्डिंग ही फिल होगा, तभी हमारा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा। तो हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों के दोनों की कहाँ फिल हो गए हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल हो गए हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, इफ़ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। इस केस में हमारे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं कंबाइन हुए और क्या बनाया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और 2 टाइप की हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने, और जिसका नाम है, एक का जो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, सेकेंड इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स।